Maths Class 1. Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss mathematics for nurses BSN second semester. From now we are uploading the lectures of mathematics book for nurses. So let's start the video. आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन सबसे फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का और उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। एट बाय रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शंस जो कि हमेशा डिवीजन के फॉर्म में होते हैं 8/48। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस को हम रिड्यूस करेंगे टू लोएस्ट टर्म। सॉल्व वन क्वेश्चन 8/48 अगर दिया गया है ये बुक में से ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और इसे ही हम सॉल्व करेंगे ओके एक्सरसाइज में से। 8/48 को हमने कैसे रिड्यूस करना है टू इट्स लोएस्ट टर्म्स में, यानी कि इसके सबसे लोएस्ट टर्म में हमने इसे रिड्यूस करना है कि उसके बाद आगे ये सॉल्व ना हो सके। फर्स्ट जो है हम इसे क्या करेंगे, इसका मेथड है अगर हम मेथड फर्स्ट मेथड के 8/48 जो दिया गया है इसे हमने डिवाइड करना है, किसी ऐसे नंबर पे हमने डिवाइड करना है और न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में हम ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने दोनों को ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है कि वो रिड्यूस हो जाए टू लोएस्ट टर्म में, अपने लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाए एंड दोनों को हमने सेम डिजिट पे डिवाइड करना है। अगर हम इसे डिवाइड करने बाई 8, दोनों को ऊपर नीचे हम 8 पे डिवाइड कर लें ये कैंसिल हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, ये 1 ज़ा आ गया है एंड 8 को अगर हम 48 पे डिवाइड कर लें साइड पे, अगर हम और सिंपलेस्ट वे से करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 48, 8 6 ज़ा 48 आता है। हमारा आंसर आ गया है 6, तो इससे आ गया है 6। ये रिड्यूस हो गए टू 1/6। अब इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म का ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 63/105 को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इसे हमने फिर से ही उसी तरह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर पे सेम डिजिट पे डिवाइड करना है, हमेशा सेम डिजिट पे ही हम डिवाइड करेंगे। अगर 63/105 है, अगर हम देखें तो हमारे पास 63 के टेबल में अगर हम 63 पे ही डिवाइड करें तो 105 नहीं आता पे। डिवाइड करेंगे हम वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 1 इधर गया तो 15 हो गया एंड 3 5 ज़ा 15। ये आ गया है 21/35। 21/35 आगे हम देखेंगे कि सॉल्व होता है या नहीं। 21/35 जो है वो इधर ही स्टॉप हो जाता है, आगे किसी और टेबल में हम इसे सेम डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसे अगर हम सिंपल तरीके से दोनों को डिवाइड कर लें 3 एंड 63, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3। 21 आंसर आ गया एंड साइड पर अगर हम कर लें 105 को, 3 एंड 105, 3 3 ज़ा 9 और 1 रह गया, 5 नीचे आ गया, 3 5 ज़ा 15, 35। 21/35 इज़ आवर लास्ट आंसर। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है कि फ्रैक्शन की डिफरेंट टाइप्स को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। मेनली जो है हमारे पास 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले है इम्प्रॉपर, दैन प्रॉपर एंड दैन मिक्स्ड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मिक्स क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे कि आगे सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने वाले सीखने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये होते क्या हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है दैन द डिनोमिनेटर से। यानी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 2/1, न्यूमरेटर अगर ग्रेटर होगा दैन डिनोमिनेटर से हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ओके। एंड वैल्यू, और अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है उसे हम सॉल्व करने या जो भी करने, सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है, दैन
उसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये इसकी पहचान है कि हम इसे किस तरह से पहचान सकते हैं ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। सो इम्प्रॉपर जैसे कि अगर हमारे पास वैल्यू है 2 ग्रेटर देन 1, 2 वैल्यू आ गई है, किसी क्वेश्चन के आंसर की 2 वैल्यू आ गई है तो हमें पता चल जाता है 2 ग्रेटर देन है 1। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड अगर वैल्यू इक्वल हो 1 के, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक 2 इज़ इक्वल टू 2, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि अगर हम लिख सकते हैं कि 2/2 अगर है सो दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज वैल्यू इक्वल है। एंड अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो वैल्यू 1 आती है, तो अगर वैल्यू इक्वल टू 1 है देन इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है देन द न्यूमरेटर से। अब डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो ग्रेटर होगा देन द न्यूमरेटर से, एंड वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी। एंड जैसे कि अगर हम देखें कि 3/4 है, न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है देन द डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, एंड इसकी वैल्यू जो है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो लेस देन 1 आएगी। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 4 एंड 3, सो पॉइंट लगा के हमने 0 में, तो जहाँ पे भी पॉइंट आ जाता है वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देन मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर एंड फ्रैक्शन जो है ये दोनों साथ में लिखे जाते हैं। होल नंबर एंड फ्रैक्शन, ये होल नंबर है एंड ये फ्रैक्शन है, सो होल नंबर एंड फ्रैक्शन साथ में लिखे जाते हैं, देन इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होगी 1 से मिक्स फ्रैक्शन में, और इसकी पहचान ये है कि हमने होल नंबर एंड फ्रैक्शन दोनों मिक्स में लिखे होते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें 2 1 2 एंड प्लस करेंगे 1, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस करेंगे, ये वाला लाइक दिस, इसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे हमने प्लस कर देना है। सो 4 3 12 आता है, 12 + 3 सो 15/4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो वही रहेगा, सो वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 है। सो इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन की पहचान क्या क्या है, एक होल नंबर एंड फ्रैक्शन को साथ में लिखा होगा और साथ में इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी 1 से। सो अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि हाउ टू चेंज मिक्स नंबर इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन एंड हाउ टू चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। सो अगर ये मिक्स है सो इसे हम कैसे चेंज करेंगे इनटू इम्प्रॉपर में, लाइक इन दिस फॉर्मेट। एंड अगर ये इम्प्रॉपर है, ये हमारे पास मिक्स है ओके, एंड ये इम्प्रॉपर है। So how to change this mixed into this improper and how to change this improper into this mixed fraction, ये हम आज पढ़ेंगे ओके। सो इसके लिए इसका सिंपल मेथड है जो कि पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाला है। सो 2 and 3/4, इसके लिए हम ये एक एरो बना लेते हैं कि 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। इस एरो के बाद जो आंसर आएगा उसे हमने इस एरो की मदद से इस 3 के साथ प्लस कर देना है। सो इसे हम करेंगे 4 × 2 + 3, 4 2 8 + 3, सो आ जाएगा 8 + 3 8 9 10 11, सो 11 आ जाता है। सो इसका और 11 जो है हमारे पास न्यूमरेटर आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 11/4, ये हमारा आंसर आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जैसे कि हमने पहले ही भी वो समझ लिया था कि जिसमें न्यूमरेटर जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी दैन द डिनोमिनेटर से एंड ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1। अब इस इम्प्रॉपर को हमने मिक्स में कैसे चेंज करना है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस फॉर्मेट पे, ये फॉर्मेट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, बिकॉज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो इम्प्रॉपर में आ जाता है उसे हमने मस्ट कन्वर्ट करना होता है टू मिक्स नंबर, और अगर कोई क्वेश्चन जो है वो मिक्स नंबर में दिया होता है उसे हमने मस्ट कन्वर्ट करना होता है टू इम्प्रॉपर। सो 30/4 को हमने इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, इसे हमने इम्प्रॉपर है, इसे हमने मिक्स नंबर में कैसे चेंज करना है। सो मिक्स नंबर में हमने चेंज करने के लिए इसके 30/4 है, सो 30/4 इसको हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। सो 30/4 जो है इसे हमने डिवाइड करना है सेम नंबर पे, सेम नंबर हमने ले लिया है 2 पे हमने बोथ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। सो हमारे पास आ जाएगा
2 2 ज़ा 4 एंड 2 15 ज़ा 30, सो 15/2 इसे हमने डिवाइड कर देना है 2 एंड 15 बिकॉज ये अभी भी इम्प्रॉपर है। सो 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता लेकिन 7 ज़ा 14 आता है, 1 रह जाएगा। हमने इसे उसी फॉर्मेट में लिख देना है। किस फॉर्मेट में लिखना है कि 7 ये एरो जिस एरो में जा रही है इस तरह हमने लिखना है। जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है होल नंबर, जो रिमाइंडर आता है वो होता है न्यूमरेटर एंड जो क्वेश्चन होता है वो होता है डिवाइज़र जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा दोनों का। सो होल नंबर पहले हम लिखेंगे 7, देन न्यूमरेटर लिखेंगे 1 एंड डिनोमिनेटर लिखेंगे 2। इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं वापस। अगर हम वापस से इसे कर लेंगे तो 2 7 14 + 5 15/2 वापस बन जाता है। दिस इज़ द आंसर।